दोस्तों, जब भी दुनिया में प्रेम की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का वर्णन सामने आता है। राधा और कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा तथा परमात्मा का मिलन कहा जाता है। आप सभी ने भी राधा कृष्ण की लीलाओं पर बने टीवी सीरियल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन राधा रानी की मृत्यु का वर्णन शायद ही देखा हो या सुना हो। तो दोस्तों, हमने सोचा कि आपको इस बारे में भी अवगत कराया जाए और बताया जाए कि आखिर राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और आप आई बटन पर क्लिक करके श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी वो भी हमारा वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। दोस्तों, राधा जी और कृष्ण का प्यार बचपन से ही था। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तभी दोनों ने प्रेम की अनुभूति की, पर राधा जी कृष्ण के दैवीय गुणों से परिचित थी। उन्होंने जीवन भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके प्रेम भाव की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, एक बांसुरी और दूसरी राधा जी। कृष्ण की बांसुरी की धुनी से मोहित हो राधा कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। राधा की वजह से ही कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास रखते थे। भले ही इस जन्म में श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनके प्रेम ने उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखा। इतना ही नहीं, वे दोनों अलग होते हुए भी एक प्राण दो देह कहलाए। श्री कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी उनकी शोभा बढ़ाती नजर आती है। यही बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं। ऐसी ही एक प्रचलित कहानी के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आने के लिए आमंत्रित किया था। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के समाचार की जानकारी लगते ही उनके सखा गोपियां समेत सभी वृंदावन वासी दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा जी कृष्ण को अपने से दूर जाता देख बहुत मायूस थी, लेकिन कृष्ण के मन में चल रही गतिविधियों को भी जानती थी कि इनका जाना जरूरी है। कृष्ण भी जाते जाते राधा से उनके वापस आने का वायदा करके गए थे, लेकिन वापस नहीं आए। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत ही कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन में हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। वहीं कृष्ण ने मथुरा में कंस और अन्य राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। श्री कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए, यहाँ तक कि श्री कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें ले जाएं। इसके बाद ही कृष्ण रुक्मणी को ले आए और उनसे शादी कर ली। उधर कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा की शादी एक यादव परिवार में हो गई। उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सभी रस्में बखूबी निभाई और बूढ़ी हो गईं, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रीतम कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंची। उन्होंने कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक सेविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में वह श्री कृष्ण से पूर्व की भांति आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर पुनः श्री कृष्ण के साथ गहरा और आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात जब तक बांसुरी बजाई तब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या अन्य कोई वादक यंत्र नहीं बजाया।